हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस स्टेशन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, पढ़ाई आप सबकी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8 का ज्योग्राफी। और इस वीडियो में हम लोग बच्चों इस ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड जो कि पॉपुलेशन डायनामिक्स है बच्चों, इस चैप्टर को बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ये हमारा ज्योग्राफी की पहली क्लास है इस चैनल पे। और आप में से कई बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे, सर ये चैप्टर 1 आपने कराया ही नहीं, चैप्टर सेकेंड डाइट क्यों कराने लगे हो? तो बच्चों इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो चैप्टर 1 है ना वो थोड़ी सी अटपटांग है। मतलब वो उतनी अब कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार नहीं है। वो सब हम लोग बाद में भी कवर कर लेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो भी बनाएंगे उसकी भी, वो भी बाद में कंप्लीट हो जाएगी। बट चैप्टर सेकेंड से शुरू कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर सेकेंड जो है ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करता है मेरे दोस्त, जिसका नाम है पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्लास 8 की ज्योग्राफी का है। तो इसलिए आज हम लोग पॉपुलेशन डायनामिक्स चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर को समझना बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हो आप। इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, पता है क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पूरी दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी के सभी ह्यूमन से तो जुड़ी हुई है। ह्यूमन के लिए ही तो जितनी सारी प्रॉब्लम्स है वो ह्यूमन को ही तो उसका इफेक्ट पड़ता है। और कुछ देश ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखो ना, उसकी पॉपुलेशन जो है इतनी अधिक हो गई है कि कुछ देश है जहाँ पे पॉपुलेशन के बढ़ने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कहीं कहीं पे अंडर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कम हो जाने से अंडर पॉपुलेशन वहाँ के जो पीपल है वो हो गए हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं कई तरह के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इनका प्रयोग बच्चों आप क्लास नाइन्थ में, जब नाइन्थ में जाओगे, टेंथ में जाओगे, इवन जब हायर स्टडी करोगे तो वहाँ पे भी आपका ये जो है काम आने वाला है। तो कहने मतलब आज के चैप्टर में, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक ऐसा बेस बनाएंगे पॉपुलेशन को लेकर के जिसका बच्चों हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जिसका प्रॉफिट हमें जो है आने वाले कई सालों तक कई क्लासेस में मिलने वाली है। मैं सबसे पहले आपको एक बार बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, कि हम लोग इस चैप्टर को यदि पढ़ लेते हैं तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या चीज़ हम सीखेंगे, मैं बता दूं आपको वन बाय वन। आप जानना चाहते हो तो देखो, इस चैप्टर का मेरे दोस्त आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आप पॉपुलेशन क्या होती है, तो पॉपुलेशन क्या है इसके बारे में पढ़ोगे। दूसरी चीज़ जो आप सीखोगे बच्चों, वो सेंसस सीखोगे। सेंसस क्या होती है, पॉपुलेशन को मेजरमेंट कैसे करते हैं, पॉपुलेशन कहीं की कितनी है इस बारे में जानते कैसे हैं, किसी देश की पॉपुलेशन को हम लोग काउंट कैसे कर सकते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर बच्चों पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि कहीं ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी देश का, सब देश का पॉपुलेशन एक समान होना चाहिए। किसी का पॉपुलेशन बहुत अधिक है, देश छोटा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। कहीं कहीं पे देश तो बहुत बड़ा है बट पॉपुलेशन में देश, पॉपुलेशन जो है वो बहुत छोटी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पॉपुलेशन का, इसके बारे में आप समझने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा ओवर पॉपुलेशन, किसी देश की पॉपुलेशन बहुत अधिक हो जाती है और कभी कभार किसी देश की पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन ही रह जाता है, यानी कि कम रह जाता है। और ये पॉपुलेशन जो है वो चेंज कैसे होता है, हर वक्त देखो किसी, अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे इंडिया आ गया है। इंडिया किसी और चीज़ में आगे रहे या ना रहे, लेकिन पॉपुलेशन, बच्चे पैदा करने में बहुत आगे निकल चुका है। यानी इसकी बराबरी कोई और देश कर ही नहीं पा रहा है। पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन चाइना थोड़ा समझदार हो गया है, वो टेक्नोलॉजी पे और जाके डेवलपमेंट पे बात करने लगी है। लेकिन भारत का भाई तो कोई जलवा अपना, इसका तो अपना अलग जलवा है, इसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है कि नहीं? इंडियन वालों कैसे हो, मज़ा आ रही है? आइए नेक्स्ट बच्चों, पॉपुलेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या है। और फिर लास्ट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, ये पिरामिड, इससे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आती है। अभी आपके क्लासेस में डायरेक्ट नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद की जो क्लासेस है ना, आप नाइन्थ में जाओगे, टेंथ में जाओगे तो वहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स जो है आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक ना? इतनी बात बुझाइए, आप इतनी बात आपको बुझा गई। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट अभी शेयर कर देता हूँ कि स्टडी पॉपुलेशन को पढ़ करके, ये जो पॉपुलेशन की डायनामिक्स है ये पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। अभी मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि पॉपुलेशन जो है चैप्टर सेकेंड को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये बताओ मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो बच्चों ध्यान देना, सोचो ना। आप एक बात बताओ, दुनिया में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, क्या इसकी मात्रा रिसोर्सेज जो है वो फिक्स है ना? जो भी रिसोर्सेज का हम लोग प्रयोग करते हैं, चाहे वो पानी है वगैरह है, वो तो फिक्स है।
ज़मीन, लैंड जहाँ पे हम रहते हैं वो भी फिक्स है ना। लेकिन सोचो पॉपुलेशन यदि बहुत अधिक बढ़ने लगे तो ये रिसोर्सेज हमारे लिए क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। फिर हम लोग किसी एक रिसोर्सेज को लेने के लिए मारा-पीटी करना शुरू करेंगे। आप सोचो अपने घर में ना, ये एक छोटा-सा आपका घर है, इस घर में मेरे दोस्त आप 5, 6, 7 जन रहते हो, इतने जन हो, 8 जन हो और आपके पास फ़ोन सिर्फ़ एक है। सब बोलेगा मैं फ़ोन देखूँगा, मैं फ़ोन देखूँगा, इस वजह से एक फ़ोन की वजह से, एक मोबाइल की वजह से आप सब भाई-बहन अपने घर में लड़ाई करने लगते हो। तो जब पॉपुलेशन अधिक होती है और सोचो आपके घर में एक ही बच्चा होता, सिर्फ़ आप ही होते, आपके भाई-बहन अगर इधर-उधर कोई नहीं है, मान लो सपोज़ के लिए कोई नहीं है, तो यदि एक फ़ोन होता तो दिन-रात आप ही चलाते, आपका तो बल्ले-बल्ले हो जाता। लेकिन जैसे ही आपके घर में चाचा के बच्चे-वच्चे आ जाते हैं, रिलेटिव्स के बच्चे-वच्चे आ जाते हैं, फिर एक फ़ोन को शेयर करना पड़ जाता है, फिर कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ठीक उसी प्रकार से दुनिया में जो रिसोर्सेज़ है मेरे दोस्त, वो बहुत फिक्स है, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज़ को बाँटना पड़ता है, फिर लोगों की कमी होने लगती है, मीन्स रिसोर्सेज़ की कमी होने लगती है, फिर लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पॉपुलेशन की वजह से हो पा रही है। आज यदि आप गाड़ियों में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, बस स्टैंड जाते हो, स्कूल जाते हो, जहाँ देखो बस भीड़ ही भीड़ रहता है, बहुत आपको वेट करना पड़ता है। पर ये पॉपुलेशन सोचो कम होता तो आप रिसोर्सेज़ का लाभ, प्रॉफ़िट आप अच्छे से ले पाते, आपको प्रॉब्लम कम होती, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा है, ये जो डेवलपमेंट है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। ये जो किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? तो पॉपुलेशन पे। वहाँ के लोग जैसे होंगे उस प्रकार से होगी। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? वो पॉपुलेशन जिस प्रकार से उस कंट्री की होती है उसी के अकॉर्डिंग वो सोच के पॉलिसीज़ बनाती है कि हमारे देश को आज से आने वाले 10 साल के बाद इस जगह पे पहुँचाने, इतनी प्रॉफ़िट और डेवलपमेंट करानी है, तो हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, उनको इतनी रिसोर्सेज़ उपलब्ध करवानी है। तो एक तरह से दिमाग लगाने का काम जो है, प्लानिंग करने का काम जो गवर्नमेंट वो पॉपुलेशन को देख के करती है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा इस बात को आप समझो मेरे दोस्त, यदि पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो जो रिसोर्सेज है चूँकि वो फिक्स होती है ना, तो जो रिसोर्सेज है मेरे दोस्त पता है क्या होगा? जो रिसोर्सेज है वो कम पड़ने लगती है और पॉपुलेशन कम पड़ जाएगी। मान लो पॉपुलेशन ही कम पड़ जाती है तो जो रिसोर्सेस है वो ओवर हो जाएंगे और इसके अलावा और क्या होता है, डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। डेवलपमेंट जो होती है पॉपुलेशन के कम होने के बाद थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट आखिर लोग ही तो करते हैं। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, वहाँ के लोगों के पास, उस कंट्री के पास अपने लोगों से काम करवाने का ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसलिए पॉपुलेशन को जो है मेरे दोस्त समझना काफ़ी ज़्यादा क्या है आपके लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अब पहला अपना हेडिंग डालने वाले हैं आज का मेरे दोस्त, और आज का हमारा फर्स्ट हेडिंग होने वाला है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे ना साइज बढ़ा लेता हूँ पेन की मार्कर की, 16 साइज कैसा होने वाला है लिख के देखो एक बार। क्या फर्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज पॉपुलेशन। बच्चा मेरे दोस्त, ये पॉपुलेशन क्या होती है? तो आप बोलोगे सर पॉपुलेशन तो मैं जानता हूँ, जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ आदमी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो पॉपुलेशन इसका मतलब बेसिकली लोग से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो किसी पार्टिकुलर एरिया में, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो एक फिक्स्ड एरिया है, ये इतनी बड़ी एरिया है, तो इस पार्टिकुलर एरिया में जो टोटल पीपल हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं बच्चों, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो पॉपुलेशन कहते हैं। ये जो फिक्स्ड एरिया है, ये कोई कंट्री हो सकता है, ये कोई कंट्री हो सकता है, ये कोई सिटी हो सकता है, ये कोई विलेज हो सकता है कि नहीं? कोई विलेज हो सकता है या फिर कोई छोटा-मोटा टाउन भी हो सकता है। तो एक फिक्स्ड एरिया में जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मेरे दोस्त होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पॉपुलेशन कहते हैं। तो किसी, आपने सुना होगा किसी सिटी है, मान लो जैसे मान लो दिल्ली है, तो दिल्ली जो हमारा एक सिटी है, इसकी जो पॉपुलेशन है मोर देन 1 सीआर है, 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक ना? तो उसी प्रकार से कहीं की पॉपुलेशन 10 लाख, 5 लाख, अलग अलग जो प्लेसेस हैं, जिन प्रकार से उसकी पॉपुलैरिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका वहाँ का पॉपुलेशन होती है। आइए हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन जो है इंडिया में कितनी है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, इसके बारे में बातचीत कब होती थी? तो जो 2011 है ना, 2011 में क्या हुआ था, यहाँ पे देखना ध्यान से कि 2011 में सेंसस हुई है, और इस सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया के पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन है। कितना? 1.21 बिलियन उस वक्त थी। इससे हम लोग आम अपनी इंडियन लैंग्वेज में समझे तो 121 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो 2011 के अकॉर्डिंग थी। बट अभी के समय में यदि प्रेजेंट के टाइम का मैं एक आपसे एक रफ आइडिया बताऊं, तो अभी की जो पॉपुलेशन बच्चों वो अप्रॉक्स 140
करोड़ के अराउंड जो है वो हो चुकी है, इससे प्लस ही हो गई है। तो आज के समय में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ से अधिक हो गई है, और जो इंडिया है वो पॉपुलेशन के मामले में 1 रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे इंडिया जो है वो क्या पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे है। यानी कि यहाँ पे इंडिया को हम लोग कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री में कौन आएगा? हमारा इंडिया है, ये रैंक 1 में आती है। तो ये जो सेंसस है ये आखिर क्या है? सेंसस हम लोग किसको बोलते हैं? व्हाट इज सेंसस? तो बच्चों सेंसस का मीनिंग आपको याद रखना कि सेंसस मीन्स क्या है? किसी भी देश की जो ऑफिशियल काउंटिंग है, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। तो किसी भी देश के, किसी भी कंट्री की जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन बचे, इसे काउंट करना ही हमारा क्या कहलाता है? सेंसस कहलाता है। ये सेंसस जो है क्यों ज़रूरी है? हमें पॉपुलेशन जो है वो काउंट करने की क्यों ज़रूरत है? तो बच्चों को किसी भी कंट्री का ना कह सकते हो डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए जो है पॉपुलेशन को जो है वो काउंट करना काफ़ी नेसेसरी हो जाती है। यहाँ पे हमें टोटल जो पॉपुलेशन है, कितने लोग हमारे कंट्री में रह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें सड़कें बनानी पड़ेगी, उनके अकॉर्डिंग हमें हॉस्पिटल बनानी है। देखो ना, आप सड़कें बनाते हो, रोड कंस्ट्रक्शन करते हो तो कितनी बनाते हो? जिस जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है, जब ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग सड़कें चौड़ी करना स्टार्ट करते हैं। आपको हॉस्पिटल को गवर्नमेंट को बनानी होती है, गवर्नमेंट को स्कूल बनानी होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है और भी जो सरकार गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग डेवलप करनी होती है। इसलिए पॉपुलेशन को जो है काउंट करना किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी मस्ट हो जाती है। कितने मेल पॉपुलेशन, यदि हम लोग पॉपुलेशन काउंट करते हैं ना, सेंसस करते हैं, तो कितनी मेल है इस कंट्री में, कितना फीमेल है, वो पता चलता है। इंडिया के लोगों को जब सेंसस करी जाती है तो सिर्फ नंबर काउंट नहीं होता है, इसके अलावा कुछ और भी इंक्वायरी करी जाती है, जैसे कि इंडिया में लिटरेसी कैसा है, कितने सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, कौन इंसान किस प्रकार का जॉब कर रहा है, बिजनेस कितने लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में कितने जन हैं, इन सब के बारे में जो है प्रॉपर बात पता चलती है। अच्छा, दूसरा जो एज स्ट्रक्चर है वही पता चलता है कि 15 साल से 15 ईयर्स से लेकर के 16 ईयर्स तक के बीच में कितने पीपल हैं जो डिपेंडेंट है, जैसे कि 60 साल से प्लस कितने लोग हैं, लेस देन 15 ईयर से जो कम के हैं वो कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है बच्चे हमें सेंसस से ही तो मिलती है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट सेंसस है इंडिया में, फर्स्ट सेंसस, नेक्स्ट नहीं, इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस है वो कब हुई थी। तो एक मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। ये आप याद रखना कि इंडिया में फर्स्ट टाइम, इन विच ईयर इंडिया हैड फर्स्ट सेंसस। तो आपको ईयर याद रखनी 1872 में इंडिया में जो है फर्स्ट सेंसस हुई है। तो इस डेट को आप याद रखना, फर्स्ट सेंसस जो है वो इंडिया में, यानी पॉपुलेशन की काउंटिंग इंडिया में फर्स्ट टाइम कब हुई? तो 1872 में हुआ था। बट ये जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेंसस नहीं था। ये सेंसस जो है वो प्रॉपर, बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, ये रफ आइडिया लेने के लिए बस किया गया था 72 में। लेकिन इसके जस्ट बाद 1881 में फर्स्ट सेंसस होती है, फर्स्ट, और वो भी क्या, ऑर्गेनाइज्ड सेंसस होती है। फर्स्ट सेंसस होती है और साथ ही साथ क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। और उसके बाद आपको पता है सेंसस कितने सालों के बाद होती है? इंडिया में लास्ट 2011 में हुआ था। लास्ट इंडिया में सेंसस कब हुई है? 2011 में इंडिया में लास्ट सेंसस हुआ था। बट आपको पता है इस 2011 के बाद आज साल हो गया है 2026, लेकिन 15 ईयर्स से इंडिया में कोई भी पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए सेंसस नहीं हुई है। तो क्या बता सकते हो कितने सालों के बाद सेंसस होती है? जस्ट इमेजिन, आप बताओ, क्या आपको क्या लगता है? तो बच्चों इंडिया में 5 ईयर्स में इलेक्शन होती है, और जस्ट डबल, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स, कितने सालों बाद? आफ्टर प्रत्येक 10 सालों के बाद जो है इंडिया में सेंसस होती है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो है 10 ईयर्स ना, ये आपको प्रत्येक 10 ईयर्स में क्या होती है? एवरी 10 ईयर्स में सेंसस होती है। ये बात आपको याद रखनी है। लास्ट 2011 में होना है, मीन्स तो होना था, मिस हुआ, और दूसरा होना था 2021 में। बट इस वक्त आपको पता है इंडिया में कोरोना था, पूरे वर्ल्ड में कोरोना था, तो इसलिए इस वक्त नहीं हुई। इसके फिर कुछ समय बाद इलेक्शन आ गया। ये जो जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में दोस्त, ये जनरल इलेक्शन जो है वो 2024 में हो गया, इसलिए सेंसस जो है वो टाल देनी पड़ी। और अब जाकर के सेंसस जो है फाइनली 2026 टू 27 में होने जा रही है। तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ सेंसस चैप्टर, और आज आप इसी साल, इसी
2026 में मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 2026-27 के बीच में आप जो प्रॉपर सेंसस जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कोई ऑफिसर्स आपके यहाँ पे आएंगे, सरकारी अधिकारी आपके यहाँ पे आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपके मम्मी पापा की क्वालिफिकेशन कितनी है, वो क्या काम करते हैं, इस बारे में नंबरिंग करेंगे, काउंट करेंगे और चीज़ें को जानने का प्रयास करेंगे। आइए, पॉपुलेशन हमने पढ़ लिया और अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक मेरे दोस्त हमारा होने वाली है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाली है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, क्या होने वाली है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं कि दुनिया में पॉपुलेशन जो है हर जगह बराबर क्यों नहीं। आपको पता है इंडिया कंट्री है, पड़ोस में पाकिस्तान है, इनकी पड़ोस में चाइना है ना, उसके पड़ोस में बच्चों बांग्लादेश भी है। तो बच्चों यहाँ पे ये इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या फिर मान लो हमारा चाइना है, एक कंट्री में हर एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इक्वल क्यों नहीं है, पॉपुलेशन जो है वो सबकी इक्वल क्यों नहीं है। इवन रशिया देखो, रशिया जो है हम लोग जानते हैं रशिया के बारे में, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है, बट फिर भी पॉपुलेशन यहाँ काफ़ी कम क्यों है, अप्रॉक्स 20 to 25 करोड़ के आसपास है, 20 to 25 करोड़ के आसपास है। और पता है ये 20 to 25 करोड़ की जो पॉपुलेशन रशिया में है, इतना तो हमारे यहाँ पे हमारा एक स्टेट में यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन है वो है 20 to 25 करोड़। तो ऐसा क्यों होता है, बताओ मुझे, ऐसा क्यों होता है कि रशिया की पॉपुलेशन लार्जेस्ट कंट्री है बट फिर भी 20 to 25 करोड़ है। ये भी हमारे एक इंडिया के एक छोटे से स्टेट उत्तर प्रदेश के बराबर की पॉपुलेशन है। तो बच्चों ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बच्चों, इसके बारे में आज की इस टॉपिक में चलो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली है, अनइवनली मतलब अनइक्वल है। जितने भी दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो कैसा है, तो वो अनइक्वल है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होता है, किन बातों पे ये बेसिकली डिपेंड करता है। तो देखना, तो ये अनइक्वल क्यों होता है, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा फैक्टर्स, आपको इसके लिए जानना पड़ेगा मेरे दोस्त फैक्टर्स, कि आखिर किन फैक्टर्स पे जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है। तो पहला है क्लाइमेट, फर्स्ट क्या है हमारा बच्चा, क्लाइमेट। आप सोचो कि आपको बिल्कुल जहाँ पे ना बर्फ पड़ती है, आपको मान लो हिमालय पे, मैं आपको कहूँ कि आपको जो है, आपको इंडिया से उठा करके हिमालयाज में शिफ्ट कर दिया जाए, कहाँ पे, हिमालयाज में। और तो यदि बच्चों मैं आपको हिमालयाज में शिफ्ट कर दूंगा तो क्या वहाँ पे आप रह पाओगे, इतनी कोल्ड वहाँ पे पड़ती है कि आप बताओ बच्चों, इमेजिन करो वहाँ पे रह सकते हो। बोलोगे नहीं सर, नहीं नहीं, ये इतना बर्फ पूरा पड़ेगा तो वहाँ कैसे रहेंगे, हम तो जम जाएंगे, शरीर पूरा काम करना बंद कर देगा, आपका जो ब्लड है बॉडी का वो पूरा जो है वो सॉलिड भी चेंज हो जाएगा। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि जो 0 डिग्री टेम्परेचर होती है, 0 डिग्री टेम्परेचर में जो वाटर है वो आइस बन जाता है, फिर आपका बॉडी भी 0 डिग्री टेम्परेचर में तो इफेक्ट करेगा। जब टेम्परेचर और नीचे आएगा तो आपका जो बॉडी वो काम करना बंद कर देगा ना, भी आप मर सकते हो। तो बोलोगे नहीं सर, हिमालय में नहीं रहेंगे। फिर बोलोगे चलो दूसरा ऑप्शन है, अब तो तुमको दूसरा ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा, मैं आपको डेजर्ट में भेज देता हूँ। डेजर्ट में आपको थार डेजर्ट में जाके थार पे घूमनी है और बस मज़े से वहीं ज़िंदगी काटना है। क्या आप वहाँ रहना पसंद करोगे? फिर थोड़ा देर सोचोगे और बोलोगे सर नहीं, कैसे मैं रह पाऊँगा वहाँ पे, वहाँ की टेम्परेचर तो 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। इतनी टेम्परेचर में गाड़ियों की जो प्लास्टिक्स है वो मुलायम हो जाती है, वो जो पाइप होती है ना, पानी वाटर वाली पाइप, वो सॉफ्ट हो जाती है। फिर भाई इतनी तेज गर्मी में सोचो, आपके यहाँ इंडिया में 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है सेल्सियस गर्मी के दिनों में, फिर भी आप बिना फैन के बिना एसी के आप रह नहीं पाते हो। तो सोचो 50 डिग्री टेम्परेचर पे आप डेजर्ट में रह पाओगे, वो भी हमेशा के लिए? बोलोगे नहीं सर, इतना में तो रहेंगे तो मेरा तो पक्के जो है वहाँ पे मेरा च्यवनप्राश बन जाएगा, आपका भेजा फ्राई हो जाएगा। 50 डिग्री टेम्परेचर में आपकी पूरा आप दूसरे को क्या कुक करोगे, आप वहाँ पे खुद ब खुद कुक हो जाओगे और आपको वहाँ के जो एनिमल्स है वो खा जाएंगे। तो भाई डेजर्ट में भी नहीं रह पाओगे। इसका मतलब हुआ कि आप वैसे जगह पे रहना पसंद करते हो जहाँ का क्लाइमेट कंडीशन जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन वो कैसा होता है, रहने लायक होता है, लिविंग पर्पस के लिए होता है। यानी कि टेम्परेचर बोलोगे सर ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में भी नहीं आना चाहिए, यानी कि 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर तो मैं यहाँ पे रह लूँगा। 20 डिग्री to 40 डिग्री के आसपास का यदि टेम्परेचर है तो ये सफिशिएंट है, ह्यूमन बीइंग जो है वो इस टेम्परेचर पे आराम से सर्वाइव कर जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, तो जब क्लाइमेट अच्छी होती है, क्लाइमेट मतलब जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन है, रहने लायक होती है,
है ना, रहने लायक होती है। इस टेम्परेचर में प्रॉपर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर भी कर पाते हो। क्या कर पाते हो? एग्रीकल्चर भी कर पाते हो, रह लेते हो अच्छे से। तो आप बोलोगे सर क्लाइमेट अच्छा है मतलब हम रह लेंगे, रह लोगे ना? चलो, तो इसीलिए जिन कंट्रीज़ की क्लाइमेट जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में है, वहाँ का पॉपुलेशन अधिक है। आप इमेजिन करो इंडिया के बारे में, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री। आप सोचो जरा सा चाइना के बारे में, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ये रीजन है। दूसरा दूसरा कौन सा फैक्टर है? तो बच्चों दूसरा फैक्टर है रिलीफ। दूसरा फैक्टर है रिलीफ। आप सोचो ना, आपको मैं पहाड़ी इलाके में ले जाऊँ और पहाड़ पे ले जाकर छोड़ दूँ, इधर पहाड़ पे, तो क्या आप यहाँ पे जितने बढ़िया से यहाँ अभी रह पाते हो वो रह पाओगे? बोलने का तो कही दोगे सर हम पहाड़ पर रहेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, सनराइज देखेंगे, सनसेट देखेंगे, पहाड़ों में घूमेंगे, पेड़ पौधों के साथ इन्वायरमेंट के बीच में रहेंगे, मंकीज होगी हमारे आसपास, टाइगर्स वगैरह होगी, कितना मज़ा आएगा सर पहाड़ों में रहने में। पर बच्चों पहाड़ों में रहने में उतना रिस्क भी है। बारिश के टाइम जब आती है ना, बारिश के टाइम जब आती है तो पहाड़ में लैंडस्लाइड आती है, मरने के खतरे होते हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक नहीं हो सकती है। जहाँ पे प्लेन एरिया जब घर भी ना बनाओगे, पहाड़ में आप घर कैसे बनाओगे? यदि घर बना भी लेते हो तो कॉलोनी कैसे बनाओगे? कॉलोनी बना भी लेते हो तो सिटी कैसे बनाओगे पहाड़ों में? तो ये संभव नहीं हो पाती है। इसीलिए कुछ कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं, ओवर पॉपुलेशन वहाँ पे कभी हो ही नहीं सकता। तो मान लो यदि प्लेन एरिया है तो यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे अधिक होगी, पहाड़ी वाला इलाका है तो पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगा। मान लो डेजर्ट वाला इलाका है तो पॉपुलेशन डेजर्ट है तो पॉपुलेशन भी कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो जिस प्रकार से हमारा लैंड फॉर्मेशन होगी, जिस प्रकार से हमारा लैंड फॉर्मेशन होगी और वो लैंड फॉर्मेशन जो रहने लायक होगा, सफिशिएंट होगा, प्रॉपर हम घर बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, तो हम लोग रहेंगे। और अदरवाइज बोलेंगे टाटा बाय बाय, हम नहीं रहने वाले हैं। दूसरा है सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट हमारा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल फर्टिलिटी। आपको पता है सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? सुनो, आपको पता, हमको एक बात बस बताओ बच्चों, आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? तू जरूरी से है मुझको, तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, उल्टा पुल्टा गाना गा रहा हूँ। हाँ, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? आप बोलोगे सर एयर, सर वाटर, और क्या चाहिए बच्चा? सर फूड, और क्या चाहिए मेरे दोस्त? सर एक घर भी मिल जाए तो ठीक ही है, नहीं तो रहेंगे कहाँ? बच्चों सोचो, ये सब तो बड़ी सेकेंडरी चीज़ है। मान लो ये सबको हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। आप सोचो बिना फूड के आप जिंदा रह सकते हो? बिना फूड के आप जिंदा रह सकते हो? बोलोगे नो 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 नो, दैट कैन नॉट हैपन। तो बच्चों यदि आप बिना फूड के जिंदा नहीं रह पाओगे तो फूड कहाँ से लाओगे? तो सर एग्रीकल्चर करेंगे ना, एग्रीकल्चर करेंगे, फूड लेके आ जाएंगे, बस मज़े से खाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे, और क्या। लेकिन सोचो जब सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होगी तो कैसे करोगे? डेजर्ट में एग्रीकल्चर होगा? होगा क्या? नहीं। क्या आपका हिली एरियाज में होगा क्या? तो नहीं होगा। क्या हिमालय में कर पाओगे, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पे की जो ज़मीन है पूरी साल भर आइस से ढकी रहती है, वहाँ कर पाओगे? बोलोगे नहीं सर। अरे तो कहाँ करोगे? सर प्लेन में करेंगे, प्लेन एरियाज में करेंगे। कहाँ करेंगे? प्लेन एरियाज में। तो बच्चों जहाँ पे प्लेन एरियाज होगी पॉपुलेशन अधिक होगी ना, जब वहाँ पे खेती बाड़ी होगी, पॉपुलेशन मीन्स कह सकते हो एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाएगी, तो लोग वहाँ पे रहेंगे ना। हाँ, तो इसका मतलब जो है, इस्लाम का मतलब मेरे दोस्त, सॉइल फर्टिलिटी जहाँ पे होगा वहाँ एग्रीकल्चर अच्छे से होगा। एग्रीकल्चर अच्छे से होगा तो फूड की अवेलेबिलिटी होगी, और जब फूड की अवेलेबिलिटी होगी तो लोग तो अपने आप वहाँ पे बस ही जाएंगे ना बच्चों। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन है वो इन एरियाज में बढ़ जाती है। अगला है अगला है मेरे दोस्त अवेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेबिलिटी ऑफ वाटर। सोचो आपको मैं बहुत सैलरी दूँ, बहुत खाना पीना खिलाऊं और एक काम पे रखूं, बस काम ये है कि आपको ड्रिंक नहीं करना है, पानी नहीं पीना है। डोंट ड्रिंक वाटर, डोंट ड्रिंक। कुछ कुछ खुरपाती बच्चा ऐसा होगा, सर पानी नहीं पीएंगे क्या होगा, हम जूस पी लेंगे। सर पानी नहीं पिएंगे सर क्या होगा, सर हम माजा पी लेंगे, माजा माजा। तो मेरे देश स्लाइस भी पी के सर हम जिंदा रह सकते हैं। तो कुछ अटपटांग बच्चा है उसके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर पानी पीने से मना करोगे, आप सैलरी हमको अच्छा दोगे ना और खूब खाना पीना दोगे, सब चलेगा सर, पानी नहीं पिएंगे हम रह लेंगे। अरे मूर्ख इंसान, कैसे रहोगे? बिना पानी के तुम्हारा शरीर जिंदा ही नहीं रहेगा। तुम्हारे बॉडी का जो 70% पार्ट है मेरे दोस्त, तुम्हारे बॉडी का जो 70% पार्ट है वो क्या है? वो वाटर है। डेली इसको वाटर दोगे तो बॉडी सर्वाइव करेगा, अदरवाइज बॉडी बोलेगा हम तो चले, जय जय श्री राम, है कि नहीं? तो ये काम नहीं करनी है। तो जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो आप वहाँ पे रहोगे। पानी वाटर की प्रॉपर अवेलेबिलिटी रहेगी। ड्रिंकिंग के लिए आपको वाटर चाहिए, अदर पर्पसेस के लिए आपको वाटर चाहिए, क्लीनिंग के लिए वाटर चाहिए, कुकिंग के लिए वाटर चाहिए। वाटर ही तो वाटर चाहिए आपको, बिना वाटर के कैसे रहोगे? तो भाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तो लोग होंगे, और जहाँ पे पीने का जो प्रॉपर साधन नहीं होगी तो वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे? बहुत कम रहेंगे।
आप देखो सऊदी अरेबिया, ईरान वगैरह के बारे में, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो लोग कम है। वहाँ पे क्या करता है, ओशियन का जो वाटर है, सी का जो वाटर है, उसे क्लीन करके पीने लायक जो है पीने लायक जो वाटर है उसको में कन्वर्ट करी जाती है। उसमें बहुत खर्चे आते हैं और ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत महंगा पानी मिलता है वहाँ पे। तो भाई अवेबिलिटी ऑफ वाटर जहाँ होगा, नॉर्मली फ्री फोकट का पानी, बहुत सारा पानी मिल जाएगा जिसका हम पी भी सकते हैं, और इतना पानी हमारे पास हो कि गाड़ी वाड़ी भी वॉश कर सकते हैं, और इतना भी पानी हमारे पास हो कि एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो लोग वहाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस, तो ये चीज़ है। अगला है बच्चों देखो, अगला है ट्रांसपोर्ट जहाँ की अच्छी होगी। जिस कंट्री की ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। फिर क्या, लोग क्या, देवता भी आएंगे तो रह लेंगे। नंबर 7 में है क्या, इंडस्ट्रीज। जिन इलाकों में इंडस्ट्री जो है वो अधिक होंगी, लोगों के पास काम होंगे, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी। एम्प्लॉयमेंट यदि लोगों के पास होती है तो भी, लोगों के पास यदि एम्प्लॉयमेंट होती है तो उन एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो अपने आप बढ़ जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स बच्चों से भी याद रखो। इवन आप चेक करें, मैं फिर से रिकॉल करा दूँ, फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्लाइमेट आता है, मतलब रहने लायक प्रॉपर कंडीशन होगी तो लोग रहेंगे वहाँ पे, तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। रिलीफ फीचर से आने की, वहाँ जो लैंड है उसकी फॉर्मेशन कैसी, किस प्रकार का बनावट है, प्लेन एरियाज हो गए तो पॉपुलेशन अधिक होगी। सॉइल फर्टिलिटी, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज भी होना चाहिए प्रॉपर, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोलियम है, बाकी जो चीज़ें हैं, एयर है, वाटर है ना, सनलाइट की प्रॉपर प्रेजेंस है। तो ये सब जो रिसोर्सेज हैं वो जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, लोगों को रहने में कोई समस्या नहीं होगी, तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जिन इलाकों में ट्रांसपोर्ट अच्छी है वहाँ पे आप सोचो ना, विलेजेज में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, विलेजेज में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं या सिटी में? तो आप लोग सर सिटी में, तो सिटी में क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छी होती है, यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा होता है, शहरों में इंडस्ट्रीज होती है, और ये सभी चीज़ें गाँवों में नहीं हो पाती है। चलो, क्या ये बात आपको मेरे दोस्त समझ में आया? क्या ये बात जो है वो, क्या ये बात आपको समझ में मेरे दोस्त आया क्या? ठीक है, चलिए अब मैं कुछ कुछ एग्जांपल आपको लिख ही देता हूँ क्लाइमेट को लेकर के भी, कि किन प्लेसेस पे क्लाइमेट अच्छी है और जहाँ पे जो लोग हैं वो रहना पसंद करते हैं। तो क्लाइमेट में देखो, ये जो मानसून क्लाइमेट है ना, जो इंडिया की जैसा क्लाइमेट है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखना। मैं फैक्टर्स को यहाँ से हटा के, एक सेकेंड मैं फैक्टर्स को क्या करता हूँ, तो फैक्टर्स को मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ। कैसा रहेगा, मैं फैक्टर्स को क्या करता हूँ, फैक्टर्स को यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ। ये क्या हो गया भाई, अ, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, छोड़ो, इसको मिटा ही देता हूँ मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से फैक्टर्स को हटा करके, फैक्टर्स को यहाँ ना लिख करके मैं फैक्टर्स यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फैक्टर्स फैक्टर्स ठीक है। और अब देते हैं क्लाइमेट। तो यहाँ पे देखो, यूरोप की जो क्लाइमेट है मेरे दोस्त, यूरोप की जो क्लाइमेट है वो बहुत कोल्ड है, इसलिए पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन यहाँ पे कम है। सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, एशिया कॉन्टिनेंट में। आइए रिलीफ फीचर्स की बात करें मेरे दोस्त, रिलीफ में तो जो फ्लैट प्लेन होती है, जहाँ पे फ्लैट एरिया है, लैंड जो है वो फ्लैट एरियाज है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन अधिक होगी। और इसका एग्जाम्पल है इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये जो बिहार उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, इंडो गैंगेटिक गैंगेटिक जो प्लेन है, इस वाले एरिया में पॉपुलेशन अधिक है, माउंटेन में पॉपुलेशन कम होती है। अच्छा, फर्टाइल सॉइल के बारे में बात करें तो जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होगी वहाँ पे लोग अधिक होंगे, और ये भी रीजन कौन सा है, गंगा प्लेन। रिवर गंगा के अराउंड का जो रीजन्स है उसे गंगा प्लेन कहते हैं, और गंगा प्लेन में जो पॉपुलेशन है वो अधिक होती है। अवेबिलिटी ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब जहाँ पे रिवर होगी ना, रिवर वैलीज रिवर वैली जहाँ पे रिवर बहुत अधिक है वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो अच्छी होती है, लोग अधिक बसते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में बच्चों याद करो तो मिनरल्स जो है वो होना चाहिए, मिनरल्स होनी चाहिए, है ना। और इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलप कराने के लिए प्रॉपर जो चीज़ें चाहिए वो सब होनी चाहिए, तो पॉपुलेशन अपने आप बढ़ जाती है ना। और जहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह कम होती है तो वहाँ पॉपुलेशन क्या है, तो कम हो जाती है। मिनरल्स नहीं है तो पॉपुलेशन कम होती है। आगे है ओवर पॉपुलेशन, नहीं अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा
तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग ये इस टॉपिक पे लौटते हैं, और ये टॉपिक हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में मेरे दोस्त है कि आखिर जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड किस प्रकार से है। तो इसकी डेफिनेशन लिखना, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग in a particular in a particular area, the number of person living in a particular area, or you can say state, है ना, number of people living in a particular area or state is called distribution of population। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, वो कहते हैं अलग अलग इलाकों की जो पॉपुलेशन है मेरे दोस्त, वो क्या है, वो अलग अलग होती है। तो अब बच्चों में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि पॉपुलेशन ऑफ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कंट्रीज जो है पूरे वर्ल्ड के उनको थ्री टाइप्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं, थ्री रीजन्स में डिवाइड करते हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन को थ्री रीजन्स में डिवाइड करते हैं। कितने रीजन्स में, थ्री रीजन्स में डिवाइड करते हैं। पूरे वर्ल्ड को हम लोग थ्री रीजन्स में जो है उनको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। उनमें से पहला क्या आता है, तो उनमें से पहला मेरे दोस्त आता है, उनमें से पहला हमारा आता है थिकली, क्या है, थिकली पॉपुलेटेड। जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड का वो एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक होती है, उन्हें थिकली पॉपुलेटेड एरियाज कहते हैं, जहाँ पॉपुलेशन सबसे अधिक होती है। एग्जांपल के लिए इसमें कौन कौन सा कंट्री आएगा, तो हमारा चाइना आएगा, है ना, इंडिया आएगा, ये जो कंट्री जो है वो है। फिर बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश है, इवन जापान है ना, और क्या है, ये वेस्ट यूरोप का जो वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप, यहाँ की भी पॉपुलेशन जो है थोड़ी अधिक है। तो इन एरियाज़ को बच्चों हम लोग कहते हैं थिकली पॉपुलेटेड एरिया। यहाँ पे स्पेस कम है और लोग थोड़े अधिक है, डेंसिटी अधिक है। इन क्षेत्रों में इन जो इलाके हैं मेरे दोस्त, ये जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ की पॉपुलेशन अधिक है होने का कारण क्या है, तो बच्चों यदि पॉपुलेशन को अधिक है और पॉपुलेशन अधिक होने का कारण आप जानना चाहते हो, तो यहाँ का लैंड फर्टाइल है। लैंड कैसी है, फर्टाइल है, वाटर प्रॉपर अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज है और साथ में क्या है, जॉब्स है। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो है लोग, इनकी संख्या प्रॉपर जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्या है, अधिक है। आइए सेकंड क्या है, तो सेकंड मेरे दोस्त है मॉडरेटली, क्या है, सेकंड हमारा है, यहाँ पे देखो 1 नंबर मैंने आपको बताया, और देखो 2 नंबर में आपको याद रखनी है, सेकेंड जो रीजन हमारा है उसको हम बोलते हैं मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज। मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज वो एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, एवरेज है पॉपुलेशन। क्या है, इन एरियाज में क्या होता है, एवरेज पॉपुलेशन है। यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, तो एवरेज पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जो है बहुत अधिक नहीं है तो बहुत कम भी मेरे दोस्त नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ के बारे में बात करें जाए, कुछ एग्जांपल्स बताओ जहाँ की पॉपुलेशन जो है बहुत अधिक नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा दोस्त रीजन आता है नॉर्थ अमेरिका। क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो भी एवरेज में आता है। और जो रशिया है मेरे दोस्त, रशिया है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम नहीं है तो बहुत अधिक भी नहीं है। अच्छा तीसरा जो रीजन है मेरे दोस्त, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है, ये कौन सा एरियाज है, किसे कहते हैं, तो बच्चों ध्यान देना, वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लेस पॉपुलेशन कहेंगे, लेस पॉपुलेशन। यहाँ की जो आबादी है मीन्स पॉपुलेशन है वो कैसा होगा, तो पॉपुलेशन बहुत कम है। एग्जाम्पल के लिए कहा जाए कौन कौन सा एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, सोचो देखो, डेजर्ट में लोग रहेंगे क्या, लोग डेजर्ट में रहना पसंद करेंगे, आपको मैं भेज दूँ डेजर्ट आप रहोगे, तो बोलोगे सर नहीं, तो यहाँ पे याद करना सहारा डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट के अराउंड का एरिया है, रीजन है वहाँ पे। दूसरा आर्कटिक रीजन, जहाँ पे सालों भर बस बर्फ पड़ी रहती है, आर्कटिक रीजन, ठीक है ना, ये वाली हो जाएगा। दूसरा ग्रीनलैंड सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढका हुआ एरिया है, यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। अंटार्कटिका इतनी बर्फ वहाँ पे कि लोग आखिर कैसे रहेंगे। तो ये हमारा हो गया स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों हमारा कि हमें क्या पढ़नी है।
ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक मेरे दोस्त होने वाली है वो है हमारा ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा ओवर पॉपुलेशन है। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन। अच्छा, अब यहाँ पे समझो मेरे दोस्त एक बात कि नेचुरली क्या होनी चाहिए, नेचुरली क्या होनी चाहिए? नेचुरली मेरे दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जितनी रिसोर्सेस हमारे पास है, यानी कि एक इंसान को जीवित रहने के लिए हम लोग पीपल्स ऑफ ग्रुप्स को प्रॉपर सर्वाइव करने के लिए जितनी रिसोर्सेस और थिंग्स की आवश्यकता है उतना अवेलेबल है, और पॉपुलेशन भी उन्हीं के अकॉर्डिंग है, यानी कि ना ही रिसोर्सेस अधिक है ना ही पॉपुलेशन अधिक है। तो ये जो स्टेज होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यानी कि इसको लिखना चाहें स्टेटमेंट के रूप में कि व्हाट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन मेरे दोस्त, कि ये जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वो क्या है, तो आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि ओनली अवेलेबल रिसोर्सेज मीट द नीड्स। अवेलेबल व्हेन अवेलेबल रिसोर्सेज व्हेन अवेलेबल रिसोर्सेज मीट्स द नीड्स ऑफ द needs of all the living all the people living in that area. This is called ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो इसे हम लोग बच्चों कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? कहने का मतलब ये हुआ कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, यदि वो क्या करे, नीड्स ऑफ ऑल पीपल को पूरा कर दे जिस एरिया में वो रहता है, तो बच्चों इस पॉपुलेशन को हम लोग ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसमें रिसोर्सेज की में बढ़ने घटने की वजह से, पॉपुलेशन के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से दो कंडीशन क्रिएट हो जाता है। एक को हम लोग बच्चों कहते हैं ओवर पॉपुलेशन, एक को हम लोग कहते हैं ओवर पॉपुलेशन, और जो दूसरा कंडीशन बन जाता है बच्चा, इसे हम लोग कहते हैं अंडर पॉपुलेशन। ठीक है, अंडर पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक हो गया ओवर पॉपुलेशन और दूसरा क्या है हमारा, अंडर पॉपुलेशन। ये ओवर पॉपुलेशन क्या है? तो ओवर पॉपुलेशन के लिए बच्चों आपको याद रखनी है कि जब पॉपुलेशन रिसोर्सेज जितनी है उससे कहीं अधिक हो जाती है, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर पॉपुलेशन। इसका डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो, मैं लिखा दूँ आपको डेफिनेशन साथ ही साथ। तो इसका डेफिनेशन लिखना है यहाँ पे, डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है आपको ओवर पॉपुलेशन के बारे में कि व्हेन द population of an area is more when the population of an area is more than what the available where the available resources of that area can support, that condition तो ये जो कंडीशन होती है ना, दैट कंडीशन, उसे ही बच्चा हम लोग कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। क्या कहते हैं उसे? तो ये कहलाता है हमारा ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन आप जो है आपको लर्न करनी है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ कि क्या होती है जब पॉपुलेशन जो है किसी एरिया की बहुत अधिक होती है, जितना कि उसके पास रिसोर्सेज सपोर्ट कर सकता है, यानी जितना रिसोर्सेज है पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, उससे कहीं अधिक पॉपुलेशन हो जाए, तो ये जो कंडीशन प्रॉपर बनती है बच्चा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ओवर जो पॉपुलेशन है उसका कॉजेज क्या है, आखिर ओवर पॉपुलेशन क्यों हो सकती है? तो यदि हम लोग कॉजेज के बारे में बात करें बच्चों कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अच्छा ये पेज ऊपर नहीं जाएगा ना, तो यहीं से लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ, चलिए, ये पेज को मैंने शेड कर लिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ये ओवर पॉपुलेशन होने का जो कॉजेज है, क्या कारण है कि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ गई है, तो ओवर पॉपुलेशन होने के जो पहला कारण है मेरे दोस्त, उसको लिखना हाई बर्थ रेट। क्या हो जाए? हाई बर्थ रेट।
खुद सोचो ना, यदि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान पैदा होने लगे, बर्थ ज़्यादा हो जाए, बर्थ जो है वो अधिक होने लगे, जितना पॉपुलेशन डेड नहीं होता उससे कहीं अधिक पॉपुलेशन बर्थ लेने लगे, जिंदा रहने लगे, जन्म लेने लगे, तो पॉपुलेशन तो अपने आप बढ़ ही जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? लो डेथ रेट। लो डेथ रेट यानी कि जो मृत्यु दर है, यानी कि जितने पॉपुलेशन मर रहा है वो कम है, और जन्म लेने का जो कंडीशन है पॉपुलेशन वो अधिक है। या फिर ये हो सकता है बेटर मेडिकल कंडीशन, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो बढ़ गई है। मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ने का मतलब मेरे दोस्त हो गया कि जब भी कभी लोग प्रॉपर हल्का सा भी बीमार पड़ा, सिक हुआ, या फिर इल हुआ, सिकनेस आया, इलनेस आया, किसी प्रकार का डिजीज़ आया, किसी प्रकार का डिजीज़ आया, तो वो मेडिकल फैसिलिटीज़ का प्रॉपर उसने यूज़ किया और अपना हेल्थ को जो है वो अच्छा कर लिया। अब उसकी जो डेथ है वो अब नहीं होगी बीमारियों से, उनकी डेथ अब नहीं होने वाली किसी प्रकार की डिजीज़ से। तो जब डिजीज़ डेथ नहीं होगा तो पॉपुलेशन तो मेरे दोस्त बढ़ेगा ही। अच्छा, दूसरा है लिविंग कंडीशन के बढ़ जाने से, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मान लो बढ़ जाए, लिविंग स्टैंडर्ड। अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने का मतलब क्या हुआ? लिविंग स्टैंडर्ड का बढ़ने का मतलब हो गया कि रहने का खान पान, रहन सहन वो प्रॉपर जब बढ़ जाए तो लोगों का एज धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। तो जिस एज में उसे मरना था उनसे 1-2 साल उसकी एज बढ़ जाती है ना। और दूसरा है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। हर एक कपल जो होती है, हर एक जो पेरेंट्स होता है, वो क्या करता है? फैमिली प्लानिंग करता है। फैमिली प्लानिंग क्या करता है कि हमारे पास 2 बच्चे होंगे, 3 होंगे या फिर 4 होंगे। लेकिन यदि वो फैमिली प्लानिंग नहीं करता है, या ठीक है जितना होता है उतना होने दो। बस बहुत सारे सोसाइटी में, कम्युनिटी ऐसे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो प्रॉपर फैमिली है वो गॉड की देन है। किसकी देन है? गॉड की देन है। तो गॉड जितना बच्चा हमें देगा उतना हम रखेंगे। अच्छा, अब फिर सोचने वाली बात ये होती है, मान लो आपके 2, 4, 5 बच्चे हो जाते हैं, तो आप उसको पढ़ाओगे कहाँ, कैसे उसको मैनेज करोगे, उसको प्रॉपर रिसोर्सेज कैसे पूरा करोगे? तो लोग लॉजिक इसके पीछे क्या देते हैं, यार भगवान की देन है, गॉड की देन है, गॉड संभाले, गॉड जाने क्या करेगा वो। तो वो जो बच्चा है वो बड़ा होकर के जो उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, तो जहाँ तहाँ जैसा तैसा जो प्रॉपर वो काम कर रहा होता है, देश किसी पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम कर रहा होता है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो कंट्री की पॉपुलेशन होती है वो लगातार बढ़ती जाती है। इसमें मुख्यतः आपको मेनली ये याद रखनी कि हाई बर्थ रेट थोड़ा सा अधिक हो जाना, और जो डेथ रेट है वो क्या होती है? कम होता है। कभी कभार तो माइग्रेशन भी एक रीज़न बन जाता है। एक 6 रीजन हमारा बच्चों क्या हो सकता है? माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे हो सकता है? तो क्या होता है कि मान लो कभी कभार जो है किसी एरियाज में किसी प्रकार की प्रॉपर एपिडेमिक फैल गया हो। क्या फैल गया हो? एपिडेमिक, कोरोना जैसी महामारी यदि फैल गया हो, या फिर मान लो यहाँ पे वॉर वाली सिनेरियो हो जाती है, या फिर मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए यहाँ पे जो है वो फेमाइन आ जाए, तो लोग क्या करते हैं? इन सब से बचने के लिए वो मूव कर जाते हैं किसी दूसरे इलाके में, किसी दूसरे एरिया में जा करके वो सेटल हो जाते हैं, बस जाते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ जो जिस एरिया में लोग आके मूव करके आके बस जाएंगे, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो जो माइग्रेशन बच्चों हैं, माइग्रेशन जो है वो भी एक पॉपुलेशन को बढ़ाने का एक कारण है, पॉपुलेशन के बढ़ने का एक कारण है। आइए अब पढ़ते हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन है यदि कहीं पे हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन? तो यहाँ पे हेडिंग डालना है बच्चा इम्पैक्ट्स। क्या हेडिंग डालनी है? इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन यदि हो जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या है? तो इम्पैक्ट मेरे दोस्त याद रखना, इम्पैक्ट क्या होगा? तो यदि जैसे ही किसी खास एरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो घर की कमी होने लगती है, हाउसिंग शॉर्टेज। और जब घरों की कमी होगी तो लोग क्या करेंगे? आसपास के जंगल को काटेंगे, साइड एरिया जो है वहाँ पे अपना घर बनाना वो स्टार्ट करेंगे। पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ती है, जो पॉपुलेशन है वो लगातार बहुत, एक सेकेंड, जो पॉपुलेशन है वो शॉर्ट टाइम में क्या करता है? अचानक से इंक्रीज कर जाता है। तो पॉपुलेशन का जो है वो इंक्रीज होना है। थर्ड क्या है? थर्ड रीजन है फूड शॉर्टेज। खाने पीने की जो है उस इलाके में शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर जो रेट है चीज़ों की, वो अचानक से चीज़ों की जो रेट है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या है? एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। एनवायरनमेंट जो हमारा है, ओ भाई क्या हो गया? हाँ, ये जो एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट हमारा है, वो प्रॉपर क्या हो जाती है? तो एनवायरनमेंट जो है हमारा डिग्रेड कर जाता है, यानी कि ख़राब हो जाती है। तो एनवायरनमेंट का ख़राब होना है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ में क्या है? फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या होने वाली है? तो यहाँ पे बच्चों एक जो पॉवर्टी है ना वो आ जाती है। पॉवर्टी कैसे आ जाती है? पॉवर्टी कैसे आ जाती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है ना,
अनएम्प्लॉयमेंट, पहले जो लोग थे उनके पास उनके हिसाब से काम था, जो लोगों की संख्या बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो जो एम्प्लॉयमेंट था, जो काम था, वो तो भाई फिक्स ही रहता है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बच्चा वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं जो पॉपुलेशन के बढ़ने के बाद होती है। जो हमारा रिसोर्सेस है, जो जो हमारे लिए बहुत बेसिक नीड है जीवन जीने के लिए, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, है ना, वाटर है या फिर एयर है, इन सभी चीज़ों की क्या होने लगती है, शॉर्टेज होने लगती है। आप सड़क पे जाते हो तो ट्रैफिक आपको देखने को मिल जाती है ना, चीज़ों का जो रेट है वो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप स्कूल जाते हो, कह सकते हो हॉस्पिटल जाते हो, तो पता चलता है वहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, आपकी प्रॉपर जो सर्विसेज है वो अच्छी से नहीं मिल पा रही होती है। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स है ओवर पॉपुलेशन का। और ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने भी ओवर पॉपुलेशन बढ़ा, तो ओवर पॉपुलेशन के बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है, ओवर पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है अंडर पॉपुलेशन। जैसे कि ये हमारा ओवर पॉपुलेशन था, वैसे ही नेक्स्ट हमारा क्या है मेरे दोस्त, नेक्स्ट हमारा है अंडर पॉपुलेशन। चलिए इस पेज को सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस पेज को मैं यहाँ सेट कर लूँ। हाँ चलो, ओवर पॉपुलेशन हो गया। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट हेडिंग मैं यहाँ पे डाल लूँ और अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन यहाँ पे लिखना है हमें अंडर चलो अब देखते हैं कि अंडर पॉपुलेशन क्या होती है। तो बच्चों समझो ऐसा, व्हेन पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज लेस देन द अवेलेबल रिसोर्सेज, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लिखना है व्हेन पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज लेस देन, किससे लेस है, तो लेस देन द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, अवेलेबल रिसोर्सेज से जो पॉपुलेशन है वो कहीं बहुत कम है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे लिख सकते हो, देन दिस कंडीशन, देखो यदि आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो इसको सुन सुन के बच्चों आपको लिख सकते हो यदि आपको लिखना है तो। और ऐसे में तो कहता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करवा रहा हूँ आपको, वो बस इंपॉर्टेंट ही है, जरा सा भी मैं आपको बकवास नहीं करवा रहा हूँ। तो जो भी काम की चीज़ें हैं वो सब बच्चों आप साथ साथ नोट करते जाओ। इतना आलस दिखाओगे, सिर्फ वीडियो को वॉच करने के पीछे लगे रहोगे और इसको नोट नहीं करोगे तो भाई कैसे होगा, नहीं है ना। तो प्रॉपर आपको राइटिंग हैबिट करनी पड़ेगी। तो चीज़ों को आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो, इससे आपका ही लाभ होने वाली है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को पॉज करनी है, नोट कर लेनी है। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड अंडर पॉपुलेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो यूपी लिख हूँ शॉर्ट में, बट आपको यहाँ पे अंडर पॉपुलेशन पूरा लिखनी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा अंडर पॉपुलेशन। अच्छा, अभी अंडर पॉपुलेशन जो है उसका फैक्टर क्या है वो देखनी पड़ेगा ना। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ अंडर पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो भाई इसके पीछे का क्या रीजन है, रीजन क्या है। चलो तो रीजन के बारे में बात करें, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ अंडर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है वो कम रहने के पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन में आप यहाँ पे फर्स्ट लिखना है मेरे दोस्त, रीजन में आप यहाँ पे फर्स्ट लिखनी है, क्या लिखनी है, तो फर्स्ट लिखो यहाँ पे जो सिनेरियो हमने यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन में लिखा था, वहाँ पे हमने लिखा था हाई पॉपुलेशन, हाई बर्थ रेट, तो यहाँ पे लिखेंगे लो बर्थ रेट। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, वहाँ पे हाई बर्थ रेट था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाई बर्थ रेट। अच्छा अंडर पॉपुलेशन है ना, तो लो बर्थ रेट, ठीक है। तो बर्थ रेट कम है, लोग कम पैदा हो रहे हैं, तो भाई लोग पैदा कम होंगे तो रिसोर्सेज तो जितना है उतना ही है ना, तो पॉपुलेशन ही कम हो जा रही है। दूसरा क्या है, पहले था लो बर्थ डेथ रेट, अब यहाँ लिख देंगे हाई डेथ रेट। मान लो डिजीजेज से चाहे फिर इलनेस से सिकनेस से किसी प्रकार की और चीज़ों से वो जो डेथ रेट है वो बढ़ गया है। थर्ड हमारा क्या है, तो थर्ड में हम लोग जैसे देखो उस वाले में था बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ पे लिख देंगे लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। अच्छा नहीं, तो लोग इलाज वगैरह प्रॉपर अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं और फिर जो उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत पुअर है,
लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है यहाँ का, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत पुअर है। और दूसरा है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग था वहाँ पे ना, यहाँ पे होगा फैमिली प्लानिंग, यहाँ पे क्या है, फैमिली प्लानिंग, तो लोग फैमिली प्लानिंग करवा के रखे हुए हैं, तो ये रीज़न हो सकता है। डेथ रेट कम हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि लोग जो है यहाँ पे वो माइग्रेट कर गए होंगे, माइग्रेशन, तो माइग्रेशन करके वो किसी दूसरे इलाके में चल गए हैं, तो उसके वजह से यहाँ पे अंडर पॉपुलेशन हो गई है। या फिर यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड ना, ये जो लिविंग स्टैंडर्ड हमने लिखा है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हो सकता है किस प्रकार का हो गया होगा, तो लिविंग स्टैंडर्ड में हो सकता है यहाँ का जो प्रॉपर रीजन है, यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया हो, यहाँ पे फेमाइन आ गया हो, इस वजह से लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। यानी जो प्रॉपर कंडीशन है रहने के लिए, वो यदि कंडीशन बेकार हो गया है तो अपने आप जो वो इलाका है वो अंडर पॉपुलेशन हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि जो अंडर पॉपुलेशन वाला है, कौन कौन सा शहर ऐसा है, सिटी का कंट्री ऐसा है जो अंडर पॉपुलेशन है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना कनाडा जो हमारा है वो, जो हमारा बच्चा ऑस्ट्रेलिया है, ये जो कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे भी रिसोर्सेज जितनी है उसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है। ये जो न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड कंट्री के साथ भी यही हाल है। और कुछ कुछ पार्ट जो है, सम पार्ट ऑफ यूएसए, सम पार्ट ऑफ यूएसए, तो ये जो रीजन है मेरे दोस्त, ये जो रीजन है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, तो वो रीजन हमारा अंडर पॉपुलेटेड है। आप बोलोगे सर ये अंडर पॉपुलेशन वाला में तो आपने एग्जाम्पल बता दिया ना, अंडर पॉपुलेशन वाला में तो आपने क्या करा, आपने एग्जाम्पल बताया, लेकिन ये आपने एग्जाम्पल नहीं बताया हमको ओवर पॉपुलेशन का, कि किन किन पॉपुलेशन में जो प्रॉपर सकते हो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ओवर पॉपुलेशन के लिए मैं बात करें कि कौन कौन से शहर ऐसा है या फिर कंट्रीज ऐसा है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आप बता सकते हो, बस आप यहाँ पे इंडिया और चाइना दो का नाम ले लो ओवर पॉपुलेशन में। एग्जाम्पल जो है वो, हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल जो देखो यहाँ पे है ना, ये कंट्रीज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, तो कंट्रीज ऑफ कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, और यहाँ पे कंट्रीज का एग्जाम्पल भी लिख लेना, ये हमारा इंडिया है, चाइना है ना, ये जो बांग्लादेश कंट्रीज है यहाँ की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। एशियाई कंट्री प्रॉपर जापान भी इसमें आ जाता है, ठीक है। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेरे दोस्त जो होने वाली है, नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाली है, ओवर पॉपुलेशन हमने पढ़ लिया, और ओवर पॉपुलेशन का जो इम्पैक्ट है, सॉरी अंडर पॉपुलेशन का जो इम्पैक्ट है, क्या हमने वो पढ़ा, इम्पैक्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन क्या हमने पढ़ा क्या, तो इम्पैक्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन अब वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। चलिए, अरे भाई ये क्या हो गया, इसके आगे पेज खत्म हो गया क्या, एक सेकेंड रुक जाना। चलिए तो अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट्स के बारे में। तो बच्चों जो इम्पैक्ट्स है ना वो दो तरह की होगी, जो अंडर पॉपुलेशन कंट्रीज है यहाँ पे इम्पैक्ट्स जो है वो दो तरह की होती है। पहला जो इम्पैक्ट है वो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब बढ़िया ही है, और दूसरा हमारा होगा नेगेटिव इम्पैक्ट, कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट में आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हायर वेजेस, सोचो ना, लोग कम होंगे तो काम करवाने के लिए आपको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, है कि नहीं, क्योंकि आपके पास काम है बट करने वाले पीपल नहीं है, क्योंकि अंडर पॉपुलेशन कंट्रीज है तो आपको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती, वेजेस ज़्यादा देनी पड़ती, इसीलिए होती है ना, जो ओवर पॉपुलेशन वाले कंट्रीज के लोग हैं वो अंडर पॉपुलेटेड एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और सैलरी अच्छे कमाते हैं। इसलिए इंडिया के जो लोग हैं वो कनाडा में जाके रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना तो सैलरी इन्हें अच्छी मिलती है। अब आप मत सोच लेना कि भाई मैं भी बड़ा होऊंगा और अच्छा काम करूंगा और सैलरी अधिक पाने के लिए मैं कनाडा और अमेरिका चले जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हायर वेजेस। अच्छा, इसके अलावा जो लिविंग कंडीशन है, लिविंग कंडीशन, पॉपुलेशन चूंकि कम है ना तो लिविंग कंडीशन जो है वहाँ का क्या होता है, बढ़िया होता है, बेटर लिविंग कंडीशन। और जो मोर रिसोर्सेज, यहाँ पे भी कह सकते हो, जो रिसोर्सेज है वो लोगों के पास अधिक होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को अधिक मिल पाता है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूँ मैं, तो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी अधिक मिल पाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक हैं, आप इन्हें याद कर लेना। और नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे आपको याद करना है, लेबर की शॉर्टेज होगा, काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, लेबर शॉर्टेज है। दूसरा स्लो इकोनॉमी, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत स्लो हो जाएगा, है ना। और जो रिसोर्सेस है वो अनयूटिलाइज्ड रहेगा, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अधिक है ना, तो रिसोर्सेज यदि अधिक है तो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या होगा, तो वो भी अनयूटिलाइजेशन जो है वो हमारा रिसोर्सेज का हो जाएगा, रिसोर्सेज का जो बढ़िया से यूज़ ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो सकती है नेगेटिव इम्पैक्ट में, ये सोचो ना, जब वार का सिनेरियो होगा कंट्री में लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी तो
डिफ़िकल्ट टू मोबिलाइज इन अ पीपल टू डिफेंड इट, है ना। तो वॉर के सिनेरियो में डिफेंड करता है, कंट्री को डिफेंड करने के लिए पीपल जो है वो बहुत कम मिलेंगे, लोग कम मिलेंगे। चलिए, तो जो जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था बच्चा वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ छोटी छोटी और हलवा हलवा फुलवा जो टॉपिक्स है वो बचा हुआ है। एक टॉपिक इसी में से हमारा हलवा टॉपिक है, ये हमारा चेंज ऑफ पॉपुलेशन। किसी इलाके का जो पॉपुलेशन है वो चेंज कैसे करती है। तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन में मेरे दोस्त ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, पॉपुलेशन हमेशा जो है किसी भी कंट्री का लगातार चेंज होते रहता है, और चेंज होने का 3 फैक्टर है, मेनली आपको 3 फैक्टर्स याद रखनी है। पहला फैक्टर क्या है, बर्थ रेट, ये भी एक फैक्टर है पॉपुलेशन के चेंज होने का। दूसरा डेथ रेट, पॉपुलेशन का चेंज होने का जो एक और कॉजेज है वो डेथ रेट है। और तीसरा हमारा है माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन वगैरह होने की वजह से लगातार किसी भी जगह का, किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो लगातार क्या होती रहती है, चेंज हो रहती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देते हैं, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक मेरे दोस्त, अगला टॉपिक जो है मेरे दोस्त वो है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। मतलब पॉपुलेशन में किन कैटेगरीज के लोग और किन प्रकार से हैं। तो पॉपुलेशन की जो स्ट्रक्चर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे ही पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल में आपको याद रखनी, एग्जांपल में आपका आएगा मेरे दोस्त, कॉम्पोजिशन में एज, है ना, किन किन एज फैक्टर वाले कितने लोग हैं, जेंडर, है ना, मेल कितना है, फीमेल कितना है, ऑक्यूपेशन, जो प्रॉपर मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किस प्रकार का काम करता है, क्या वो एग्रीकल्चर करता है या जॉब करता है, और यहाँ के लोगों की लिटरेसी कैसी है, लिटरेसी पढ़े लिखे हैं या नहीं है, कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों वो हमें बताता है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। दूसरा था चेंज ऑफ पॉपुलेशन, एक टॉपिक हमारा ये था। ये इम्पैक्ट हमारा एक टॉपिक था, शॉर्ट टॉपिक। फैक्टर ऑफ अंडर पॉपुलेशन भी हमारा एक टॉपिक था ना। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन क्या होती है ना। और इसके अलावा जो कॉजेज है ओवर पॉपुलेशन का वो हमारा टॉपिक है ना। ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन दोनों ही हमारा टॉपिक्स था। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत शॉर्ट में हम लोग अब जो है आगे की जो टॉपिक्स उन्हें बस फटाफट रॉकेट स्टाइल में खत्म करेंगे। रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, देखो ये बड़ा सिंपल है। देखो क्या है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़नी है। एक पॉपुलेशन है रूरल पॉपुलेशन, है ना। एक पॉपुलेशन हमारा क्या है, रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल जो पॉपुलेशन मेरे दोस्त होते हैं वो किसे कहते हैं, तो जो विलेजेज में रहता है ना, जो पीपल विलेजेज में होती है, जो पॉपुलेशन विलेज की है उन्हें रूरल पॉपुलेशन बोलेंगे। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होगा, यहाँ पे जो लोग रहेंगे इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, तो मेन ऑक्यूपेशन बच्चा यहाँ के लोगों की होगी फार्मिंग। यहाँ के लोग फार्मिंग करेंगे। यहाँ के लोग मैक्सिमम क्या करेंगे, तो फिशिंग करेंगे। और यहाँ पे के लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं। ये कहाँ के लोग हैं, तो विलेजेस के लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा जो और भी बेसिक होती हैं, क्या सोचते हो, आपका लेबर वाला जो काम है वो यहाँ के लोग कर रहे होते हैं। इन्हें जो है रूरल पॉपुलेशन कहते हैं। और पूरे वर्ल्ड का कहा जाए तो 46% जो पॉपुलेशन है मेरे दोस्त, 46% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहता है अभी के टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, रूरल के बाद हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अर्बन पॉपुलेशन। क्या है, अर्बन पॉपुलेशन। तो ये अर्बन पॉपुलेशन क्या है मेरे दोस्त, यदि हम लोग बात करें अर्बन पॉपुलेशन की, तो ये अर्बन पॉपुलेशन क्या है, तो बच्चों याद रखना बड़ा सिंपल है। जो पीपल शहरों में रहते हैं, सिटी में रहने वाला जो पॉपुलेशन, सिटी पॉपुलेशन जो है, टाउन पॉपुलेशन जो है मेरे दोस्त, टाउन की जो पॉपुलेशन है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं बच्चा, इसका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो होता है इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री में बेसिकली ये काम कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं वो सर्विस करते हैं, जॉब्स में रहते हैं। और बिजनेसेस करने का जो काम है मेरे दोस्त वो यहाँ के जो पीपल होते हैं वो करते हैं। और बात कीजिए कितनी पॉपुलेशन जो है अभी भी अर्बन एरिया में रहते हैं, तो 54% जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन वो हमारा कहाँ रहता है, तो अर्बन एरियाज में रहता है, ठीक है। तो जो पीपल हु लिव्स इन टाउन इज कॉल्ड अर्बन पॉपुलेशन, पीपल हु लिव्स इन विलेजेस इज कॉल्ड रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और एज पॉपुलेशन के बाद बच्चों हमारे कुछ पिरामिड्स वगैरह है, और ये मैं आपको बस बुक से ही दिखा दूंगा, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पॉपुलेशन पिरामिड। वो क्या है हमारे दोस्त, पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो क्या है, तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है बेसिकली वहाँ के किसी भी खास इलाके के एरियाज की जो प्रॉपर पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन का ग्राफिकल
जो रिप्रेजेंटेशन है इन्हीं हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों इन्हीं हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। यहाँ पे हमें क्या दिखता है? पॉपुलेशन पिरामिड में हम क्या देख पाते हैं? तो पॉपुलेशन पिरामिड में जो एज की जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है उस कंट्री का, उस इलाके का, वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड के बाद जो नेक्स्ट कुछ है क्या? तो अब हमारे सामने कोई खास टॉपिक मेरे दोस्त नहीं है। अब बारी है चैप्टर को कंक्लूड करने का। नेक्स्ट बारी हमारा क्या है? चैप्टर को कंक्लूड करने का। तो चलिए चैप्टर को फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर में हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा? जो सेंसस है मेरे दोस्त, इसके बारे में हमने पढ़ा, है ना। पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे दोस्त, इसके बारे में हमने पढ़ा। ये जो ओवर पॉपुलेशन है, जिसको हम लोग ओवर पॉपुलेशन कहते हैं, ओपी है ना। ये जो अंडर पॉपुलेशन है, जो यूपी था, बच्चों इसके बारे में हमने पढ़ा। जो पॉपुलेशन जो है वो बार बार चेंज क्यों होती है, कि फैक्टर क्या है, किन पर रिस्पॉन्सिबल है, वो हमने पढ़ा। इसके अलावा जो कॉम्पोजिशन है मेरे दोस्त, पॉपुलेशन की जो कॉम्पोजिशन है, ये सब चीज़ों को बच्चों हमने आज के चैप्टर में पढ़ा। तो आई होप कि वीडियो बच्चों आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, 1 आवर की प्रॉपर हमारी एक चीज़ जो है वो वीडियो बन गई है। तो हमने हर एक टॉपिक को डिटेल्स में कवर करी है, इसलिए टॉपिक थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। यदि आपको ये नोट्स चाहिए बच्चों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको ये नोट्स आपको तक शेयर कर दूँ। आप चाहो तो मेरे से व्हाट्सअप चैनल पे कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सअप चैनल की जो बच्चों नंबर है वो आप 8434007680 पे मेरे से आप संपर्क कर सकते हो। मैं प्रॉपर जो नोट्स है वो आप तक भेजने का कोशिश करूँगा, आपको भेज दूँगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप पसंद करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी तो शेयर करें।